दोस्तों, दुनिया की एक दस्तूर है, गम और खुशियाँ दोनों साथ-साथ चलते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में केवल खुशी ही खुशी हो और केवल गम ही गम हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ देर के लिए बहुत सारी खुशियाँ आपके साथ आएँगी, बहुत सारे गम आपको रुलाएँगे, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल इसके विपरीत होता है। यानी अगर आप खुश हैं तो आप गम में जा सकते हैं, अगर आप गम में हैं तो आप खुश हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही मामला कल यानी शुक्रवार 13 दिसंबर को देखने को मिला, जब अल्लू अर्जुन को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें एक जेल में बंद किया गया और रात भर वो जेल के सलाखों के बीच रहे। ऐसा हुआ कि जब वो जेल में थे तो उनके जो प्रशंसक थे, जो फैन थे, वो सारी रात उनके लिए रोड पे बैठे रहें, उनका इंतजार करते रहें और उनके लिए पुलिस से गुहार करते रहें कि पुलिस उन्हें छोड़ दे। होगा क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है वो पैन इंडिया एक बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। उनकी मूवी पुष्पा 2 यानी कि पुष्पा द रूल फिर से नए इतिहास लिखती जा रही है और ये मूवी लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है और आगे बढ़ती ही जा रही है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यह इंडिया की सबसे बड़ी ग्रॉसिंग मूवी बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, अल्लू अर्जुन का स्वैग सर चढ़ के बोलता है और ये उस समय जब चारों तरफ जो बॉलीवुड के स्टार हैं वो अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बहुत बड़ी-बड़ी फिल्में उनकी आ रही हैं, जैसे कि अभी फिलहाल एनिमल आई थी। उसके पहले जो साउथ इंडियन हीरो हैं वो कल्कि लेकर आए थे। लेकिन इन बड़े-बड़े स्टार्स के बीच अल्लू अर्जुन एक ऐसे स्टार बनकर उभरे हैं जो कि एक मास स्टार है, जिन्हें जनता भर-भर के प्यार दे रही है और वो इसलिए क्योंकि वो एक्टिंग के बादशाह हैं। दोस्तों, 17 दिसंबर 2021 को एक फिल्म रिलीज होती है और फिल्म का नाम होता है पुष्पा द राइज। पुष्पा द राइज जब रिलीज होती है तो ये कोरोना काल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और एक्चुअली ये कोविड का समय था जब ये फिल्म रिलीज हुई थी और कोविड के कारण बहुत सारे डेट इसके टाले जा चुके थे, क्योंकि ये फिल्म बहुत पहले ही बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन उस समय लॉकडाउन का समय था, इसलिए इसके जो रिलीज डेट हैं वो आगे बढ़ाए जाते हैं। आगे बढ़ाने के बाद यह 17 दिसंबर 2021 को फिल्म थिएटर्स में रिलीज होती है और रिलीज में ऐसा भौकाल काटती है कि जो फिल्म क्रिटिक्स है वो इसकी सराहना करते नहीं थकते हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड लगभग 393 यानी कि लगभग 400 करोड़ रुपए ठोक डालती है और ये उस साल की सबसे बड़ी हिट सुपर हिट फिल्म बन जाती है। इसके साथ ही और फिल्मों का जो सिलसिला थम सा गया था कोरोना काल में, वो एक बार फिर से उभर जाता है और लोग बॉक्स ऑफिस की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें उम्मीद जाग जाती है कि फिल्में फिर से चल सकती हैं और इस फिल्म के गाने वाह वाह क्या बात होते हैं। वो अंटा वाह 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 जो भी गाने हैं पुष्पा के, वो इतने सुपर हिट होते हैं कि लोग उसे ना देखते थकते हैं, ना उसकी सराहना करते थकते हैं। लोगों के मन में पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन की एक्टिंग इस कदर घर कर जाती है कि वह फिल्म बहुत दिनों तक थिएटर में टिकती है। उसके बावजूद भी लोग इस फिल्म को बार-बार देखते हैं, यानी टीवी पे या हॉटस्टार पे उस फिल्म को या यूट्यूब पे बार-बार देखा जाता है। यहाँ तक ही नहीं, उसके जो गाने हैं वो ट्रेंडिंग में होते हैं। लगभग उसके सारे गाने इतने मस्त होते हैं कि वो सभी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। श्रीवल्ली हो या ऐसे भी बहुत पुष्पा के गाने जो बॉलीवुड पे लगभग 3 सालों तक राज करते हैं। लोगों के गुनगुनाने से लेकर म्यूजिक डायरेक्टरों की पहली पसंद पुष्पा के ही गाने होते हैं। यह फिल्म बहुत सारे तेलुगु अवार्ड जीतती है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि 69th नेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसमें लगभग ये 2 अवार्ड अपने नाम कर लेती है। एक बेस्ट एक्टर का जो अल्लू अर्जुन को मिलता है और एक बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का
जो उस फिल्म के म्यूजिशियन हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिनका नाम प्रसाद है, उनको नॉमिनेट किया जाता है। इसके साथ ही यह फिल्म एक बड़ी फिल्म बन के उभरती है और अल्लू अर्जुन पान इंडिया स्टार के रूप में उभरते हैं और इसके साथ ही इनके बहुत सारे दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। पुष्पा यानी कि पुष्पा द राइज का खुमार या बुखार कहें अभी गया ही नहीं था। लगभग 3 सालों तक लोग इसके गाने गुनगुना ही रहे थे। तभी पुष्पा द रूल यानी पार्ट 2 रिलीज हो जाता है। 5 दिसंबर 2024 को ये फिल्म जब रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मच जाता है और ऐसा तबाही मचता है कि पहले ही दिन यह सारे इंडियन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देती है। होता ऐसा है कि पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे 164 करोड़ रुपए यानी 164 करोड़ रुपए ठोक डालती है। यह फिल्म ऐसा जलवा बिखेरती है कि जो दूसरे फिल्म है उसके आसपास कहीं टिकते नहीं है और वन बाय वन करके ये सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते जाती है। अपने पहले ही दिन ये हिंदी में भी, जबकि एक तेलुगु फिल्म होती है, हिंदी बेल्ट में भी सभी फिल्मों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर देती है और लगभग 70 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। इतना ही नहीं, डे बाय डे यह फिल्म एक न एक रिकॉर्ड तोड़ती जाती है और ऐसा कर करके ये लगभग एक वीक में 1000 जो करोड़ होते हैं उसको भी वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर जाती है। दोस्तों, ऐसा कहने और सुनने वाले बहुत हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि यह फिल्म नहीं बल्कि एक सुनामी है, क्योंकि जो इसके गाने हैं और इसके जो भी पहले वाले गाने थे उससे तो कहीं मैच नहीं होते हैं और जो स्क्रीन प्ले है, जो डायलॉग्स है, वो पहले वाली मूवी से भी लोग बेटर बोल रहे हैं, लेकिन इसके गाने थोड़ा स्लो हैं। फिर भी यह फिल्म कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। होता ऐसा है कि जो इसके डायलॉग्स हैं और स्क्रीन प्ले है लोगों को इतना पसंद आ रहा है, इतनी माउथ पब्लिसिटी मिल रही है कि लोग बार बार इस फिल्म को देखने जा रहे हैं और ये फिल्म बार बार एक रिकॉर्ड बनाती जा रही है। यह फिल्म लंबी है, लगभग 3 घंटे 20 मिनट की यह फिल्म है, फिर भी लोगों को यह अपने सीट से उठने नहीं दे रही है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि फिल्म में कितना ट्विस्ट होगा, फिल्म में कितनी जान होगी कि लोग इसे छोड़कर उठ नहीं रहे हैं, बल्कि लास्ट समय तक वो कुर्सी की पेटी बांधे रख रहे हैं और पूरी मूवी देखकर ही थिएटर से बाहर निकल रहे हैं। थिएटर से बाहर निकलने के बाद लोगों का जो रिएक्शन है वो ऐसा है मानो कि फुल पैसा वसूल। लोग इस तरह की फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं और उसमें उन्हें अल्लू अर्जुन की एक्टिंग जो है बहुत ही बेस्ट लग रही है, रश्मिका की एक्टिंग द बेस्ट लग रही है। यही जो सुकुमार है, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिसने यह फिल्म बनाई है, उनका काम तो लाजवाब है। लगता है कि जैसे बहुत सारे दिनों से ऐसी फिल्म इंडिया में नहीं बनी थी, यानी कि इस तरह का प्रोडक्शन नहीं हुआ था जो अभी हुआ है, जिसने आते ही फिल्मी पर्दे पर गदर मचा के रख दिया है। दोस्तों, जहां पर ये मूवी रोज नए नए रिकॉर्ड बना रही थी, अल्लू अर्जुन का एक्टिंग देखते ही बनता था, वहीं पे ऐसा कुछ होता है कि सब लोग भौचक्के रह जाते हैं। अचानक 13 दिसंबर को यानी पिछले शुक्रवार को पुलिस अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें तेलंगाना के एक जेल में लेकर जाती है, जहां पे उनको 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में लिया जाता है। जहां तक कि उनको तेलंगाना हाई कोर्ट से पहले ही शाम तक लगभग ऑर्डर मिल जाता है, उनके बेल का कॉपी मिल जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, पुलिस इनको रात भर जेल में रखती है। फिर भी लोगों का खुमार इस तरह होता है कि लोग अल्लू अर्जुन को रात भर इंतजार करते हैं, वो सड़कों पे बैठे रहते हैं और उनका जो फैन फॉलोइंग है इतना बड़ा होता है कि लोग उनके लिए सोते नहीं हैं। लगभग सुबह में जब वो बाहर निकलते हैं तो उनकी पत्नी और उनकी बेटी रोने लगते हैं और उनके गले मिलते हैं। दोस्तों, कहा ऐसा जा रहा है कि पिछले 4 दिसंबर को जब फिल्म की स्क्रीनिंग एक संध्या थिएटर में जो तेलंगाना में है वहां पे रखी गई थी, वहीं पे एक ऐसी घटना हो गई जिससे कि नहीं होना चाहिए था। मतलब कि एक बहुत ही विभत्स घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि
अल्लू अर्जुन की फिल्म यानी पुष्पा 2 द रूल की जब ओपनिंग सेरेमनी थी, यानी कि स्क्रीनिंग सेरेमनी थी, वहां पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। या प्रबंधन इसका जिम्मेदार है या थिएटर मालिक इसके जिम्मेदार है, लेकिन होता ऐसा है कि उस समय इस फिल्म में भगदड़ मच जाती है। भीड़ की संख्या इतनी होती है कि जो पुलिस बल है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और भगदड़ ऐसा मच जाता है कि सांस की दिक्कत होने लगती है, जिससे कि एक माँ और बच्चे वहीं पे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है तो पता चलता है कि जो औरत है, जो 35 ईयर्स की होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और जो उसका बच्चा है वो बच जाता है। अब होता ऐसा है कि अल्लू अर्जुन जो है, जो आनंद फानंद में क्या करते हैं कि 25 लाख रुपीज का मुआवजा घोषित कर देते हैं। ये बात वहीं पे दब जाती है, लेकिन धीरे धीरे जो परिवार का चोट है वो बढ़ता जाता है। जो औरत के परिवार वाले हैं वो गमजदा रहते हैं, और एक्टर के खिलाफ, उसके जो प्रबंधक टीम है उनके खिलाफ एक याचिका दायर करवाते हैं, यानी कि केस कर देते हैं। भारतीय न्यायपालिका की धारा 105, 118 एक के तहत चिक्कापल्ली पुलिस स्टेशन जो कि आंध्रा में आता है, वहां पे यह मामला दर्ज होता है। और बीएनएस की धारा जो 105 है, जो गैर इरादतन जो हत्या होती है उसके लिए दर्ज किया जाता है। ऐसा अल्लू अर्जुन और उनके साथियों के खिलाफ लगाया जाता है। साथ ही साथ जो थिएटर के मालिक हैं उन पर भी ये केस लगाया जाता है। लगभग उनके साथियों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अल्लू अर्जुन बचे रहते हैं। लेकिन अचानक से शुक्रवार यानी 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है, उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। यही वो मामला था जिससे लेकर पूरे इंडिया में हड़कंप मच जाता है, और लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर पुलिस अल्लू अर्जुन को क्यों गिरफ्तार की गई है। खैर, इस मामले में अल्लू अर्जुन को जो जमानत है वो मिल जाती है, और रात भर जेल में रहने के बाद वो जेल से छूट जाते हैं। लेकिन जो परिवार वाले हैं, जो गमजदा हैं, उनकी खुशियों को कौन लौटाए। फिलहाल अल्लू अर्जुन को तो राहत मिल गया है, और उनकी फिल्म भी नई सक्सेस अचीव कर रही है और रोज नए नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। देखते हैं आने वाले समय में क्या ये सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देती है। उनके सामने बहुत सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड भी हैं, जैसे कि दबंग का रिकॉर्ड, और एक और मूवी है दंगल जो सबसे ऊपर बैठी है, या बाहुबली 2। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के मामले में यह बात उभर कर आई है कि इंडियन जो न्याय व्यवस्था है वो काफी चुस्त और दुरुस्त है, और जो आंध्रा की पुलिस है उसने बिल्कुल सही स्टेप उठाया। चाहे तो अल्लू अर्जुन कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना थे, उसने इनके खिलाफ एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद उन्हें जेल पहुंचाया गया। और हो सकता है कि आने वाले समय में इन्हें काफी ज्यादा जुर्माना भी भरना पड़े या जेल भी जाना पड़े। ये होती है इंडिया की न्याय व्यवस्था, जहाँ पे जो बड़े लोग हैं या छोटे हैं, सबको एक समान नजर से देखा जाता है। इस फैसले ने सभी इंडियन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, और वहीं पे इस फिल्म ने भी। देखते हैं कि आने वाले समय में जेल मिलता है या बेल, या फिल्म सभी रिकॉर्ड तोड़ देती है या फेल हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, इजाजत दीजिए मुझे, और मेरा जो ये नोट है अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।